बनिस्पत कांग्रेस के। तो जब भ्रष्टाचार पर चोट की बात आती है तो सब अपना अपना खेमा बना लेते हैं क्या, और चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं, सब एक दूसरे की गलबैयां करने लगते हैं अपने को बचा लें। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जिस भ्रष्टाचार की पोल कांग्रेस खोल रही थी, आज साथ बैठे हुए नजर आते हैं। गरिमा जी, एकदम ये जो आपका सवाल है कि सब चोर चोर मौसियारे भाई, और इसको एक और शायद भाषा में कहा जाता है कि हमाम में सब नंगे हैं क्या, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता ने तो, आपको बताऊं, हमारे पार्टी का जब गठन हुआ था तो हम लोगों ने तो गांव में घूम करके दाल चावल और राशन मांग करके समाजवादी पार्टी खड़ी हुई। हम अपने जो संघर्ष की बात आपको बता रहे हैं, समाजवादियों का जो संघर्ष रहा। जो सवाल आपका यह है कि नैतिकता कितनी होनी चाहिए, आपने जो सवाल शुरुआती उद्बोधन में आपने किया, द हिंदू की रिपोर्ट है, वो अलग बात है कि दैनिक जागरण के रिपोर्ट के पक्ष में तो बीजेपी खड़ा आती है, लेकिन द हिंदू की और इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है, और पूरा देश ये जानता है कि 25 भ्रष्टाचारियों पर ईडी सीबीआई के छापे पड़े, और उन 25 भ्रष्टाचारियों में से 23 को बीजेपी ने दोष मुक्त कर दिया जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। जो आपने सवाल किया कि इस देश जाने कि इस देश में 45 ऐसी कंपनियां हैं जिनका बैलेंस शीट जीरो का था, उनको किसी तरह का कोई लाभ नहीं हुआ। उन कंपनियों ने देश में 576.2 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। ये बहुत वाजिब सवाल है आपका। ये देश जानना चाह रहा है कि जिनके घाटे लगभग, उन 45 कंपनियों में, जिसमें 33 ऐसी कंपनियां जिनका आप जिक्र कर रही हैं, उनके घाटे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हैं। तो राजीव भाई सब और जो सरकार में लोग हैं, चूंकि ये लोकतंत्र की महत्ता है, ये विशेषता है कि सरकार से सवाल किया जाता है, चूंकि पूरे देश के संसाधन का उस कार्यकाल में मालिक इस समय नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए उनसे जनता सवाल कर रही है कि जो कंपनियों के घाटे 1 लाख करोड़ रुपए हैं, वो आपको 576 करोड़ के कैसे बॉन्ड खरीद रहे हैं, और उसमें भी 434 करोड़ रुपए सिर्फ बीजेपी को मिल रहा है। ये तो अजीब बात है। और अजीब ये भी है क्या मनोज, है जो डिफॉल्टर होगा। हाँ, मनोज, अजीब ये भी है क्या कि वो गठबंधन के, छोटा सा ले लेते हैं इंटरवेंशन, फिर कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा आप। हाँ, अजीब ये भी है क्या कि जिसे आप आपके सवाल करने की स्वतंत्रता का हम सम्मान करते हैं। हाँ, तो सवाल करें। मनोज, ये भी अजीब है क्या कि टीएमसी जो आपके साथ खड़ी है, डीएमके जो आपके साथ खड़ा है पार्टी के तौर पर, गठबंधन के सहयोगी के तौर पर, एक लॉटरी किंग फ्यूचर गेमिंग वो 600 करोड़ रुपए डीएमके को दे देता, टीएमसी 1600-1700 करोड़ पा जाती। ये भी अजीब है कि आप उस पर सवाल नहीं उठाते, नहीं पूछते कि टीएमसी को क्यों मिला। बिल्कुल उठाएंगे, देखिए बिल्कुल उठाएंगे। हम तो ऐसे नेता के शिष्य हैं, ऐसे नेता का हम एक कार्यकर्ता है अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने दूसरे दिन ही हमारी पार्टी ने कह दिया, और हमारी पार्टी ने यह नहीं कहा कि कोई हमारे यहां लिफाफा रख गया था जैसे राजीव भैया के साथ घटना घटी। हमारा जो सवाल यह है कि जिस फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने सबसे ज्यादा टीएमसी बीजेपी को दिया, जिस मेजगा इंजीनियरिंग ने दिया, जिस वेदांता ने दिया, जिसने लाखों करोड़ों रुपए के लोगों के जीवन लिए, जिन उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने लिया जिनकी दवाइयां बढ़ रही थी, तो 140 करोड़ गरीब जनमानस के कंधों पर उसका बोझ जा रहा था, लेकिन उनको दवाइयां का मूल्य बढ़ाने का इसलिए हक था कि चूंकि वो बीजेपी को चंदा दे रही थी। जो शराब घोटाले का जो मुख्य आरोपी है, जिसकी कंपनी थी, उसने 60 करोड़ बीजेपी को दिया, तो वो दोषी नहीं है, बीजेपी दोषी नहीं है, आम आदमी पार्टी दोषी है। तो ये जो बुनियादी सवाल है, इसलिए बीजेपी से किया जा रहा है कि बीजेपी का वो जो चरित्र है कि बीजेपी इस तरह आवाम पे एहसान करती है, चश्मा छीन के, आंखें छीन के चश्मा दान करती है। नहीं तो वो चरित्र कांग्रेस, आप जिस रिपोर्ट को पढ़ रहे थे, लोगों को मनोज, जिस रिपोर्ट को पढ़ रहे थे आप इंडियन एक्सप्रेस की, उसी रिपोर्ट में अगर आपने फर्दर पढ़ा हो आगे, तो उसी में लिखा है कि ठीक यही वो जो एहसान की बात कर रहे हैं ना, आप आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है, वही एहसान तो कांग्रेस पार्टी भी आपकी पार्टी पर कर रही थी, मुलायम सिंह यादव पर कर रही थी, मायावती पर कर रही थी। उनकी जांच सीबीआई के जरिए ढीली हो रही थी क्योंकि सरकार को समर्थन दिया जा रहा था। ठीक यही हो रहा था उस समय भी। देखिए, बहुत वाजिब सवाल गरिमा जी, बहुत वाजिब सवाल और ठीक सवाल आपने किया। उसी लिए कांग्रेस वो जो एक रामायण में लाई है ना कि जस करनी तस भोगहुता था,
एक जो लाइन है टिट फाट, तो कांग्रेस भोग ही रही है ना कि कांग्रेस अगर दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय करा, अगर दलितों पिछड़ों का इस देश में सबसे बड़े नेता थे श्रद्धेय नेताजी, उनके साथ अगर अन्याय हुआ, दलितों पिछड़ों और कमजोर तबके के साथ खड़े, तो उसका भोग रही। लेकिन आज तो कांग्रेस लाइन पे है ना, आज तो कांग्रेस ने कहा कि हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी, आरक्षण का गैप भी बढ़ाने की, जिसकी बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस देश के सदन में, पहले ऐसे व्यक्ति हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, जिन्होंने यह बात कही कि अब आरक्षण का गैप बहुजनों का बढ़ना चाहिए, इसलिए कि जब 10% आपने दे दिया उच्च जाति के लोगों को, तो इंदिरा साहनी का जो रिपोर्ट था, जो उस पर इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था, वो तो टूट गया ना। तो ये तो बात हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था, उसको कांग्रेस आगे बढ़ा रही, कांग्रेस को साधुवाद। कल क्या हुआ नहीं हुआ वो सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जिस देश के प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के जेट से चलते हैं, उस देश का युवा 83% बेरोजगार है। ये सवाल है साहब। ठीक है मनोज।